बालासोर हादसे पर जी न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। जी न्यूज के पास हादसे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें कि जी न्यूज के पास हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट आई। हादसे के पीछे मानवीय भूल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बहनगा बाजार के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से इस सिलसिले में जवाब तलब किया गया है। जी न्यूज के पास इंटरलॉकिंग केबिन का एक वीडियो भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी न्यूज के पास हादसे से जुड़ी हुई पहली प्राथमिक रिपोर्ट है। सूत्र बता रहे हैं कि यह हादसा मानवीय भूल की वजह से हुआ है। तो बालासोर हादसे पर जी न्यूज के पास बड़ी जानकारी है और वो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। हादसे के पीछे मानवीय भूल, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। जी न्यूज के पास दरअसल इंटरलॉकिंग केबिन का वीडियो भी है, तो बड़ी जानकारी है। इस बीच इसी के तहत बहनगा बाजार के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से जवाब इसी के तहत मांगा गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी न्यूज के पास इंटरलॉकिंग केबिन का एक वीडियो भी है और ये भी आपको बता दें कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से इस मामले में जवाब मांगा गया है। हादसा कितना भीषण था ये मलबा बताने के लिए काफी है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये जो ड्रोन से तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। बर्बादी का मंजर किस तरह का था वो आपके सामने है, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, इस विषय पर जांच चल रही है। और जांच में जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि यह हादसा संभव है कि मानवीय भूल की वजह से हुआ हो। तो जी न्यूज के पास हादसे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। जी न्यूज के पास हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट है। हादसे के पीछे मानवीय भूल, ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जो जानकारी है इस वक्त सामने आ रही है। बहनगा जो बाजार है उसके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से इसी के तहत जवाब मांगे गए। इंटरलॉकिंग केबिन के वीडियो भी जी न्यूज के पास मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पूजा मेहता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से लगातार पूजा रिपोर्ट कर रहे हैं। पूजा, जरा बताइए कि इस वक्त की स्थिति में हालात क्या हैं, और दूसरा ये कि क्या शुरुआती जो जांच हो रही है उसमें कुछ चीजें साफ हो रही हैं अभी? बिल्कुल, आपको बता दें जी न्यूज से बड़ा खुलासा कर रहा है। हमारे हाथ वो रिपोर्ट लगी है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिसको सबमिट किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री को। और आपको बता दें उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एक हैंड रिटन रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसे सबसे पहले सिग्नल दिया गया और उसके बाद वो सिग्नल को वापस ले लिया गया मेन लाइन के लिए। और उसके बाद जब तक वो सिग्नल विड्रॉ हुआ तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो लूप लाइन में दाखिल हो चुकी थी। और तब उसी समय सेम टाइम सेम ट्रैक पर वही लूप लाइन पर जो है मालगाड़ी ऑलरेडी मौजूद थी। लूप लाइन से मेन लाइन में डाइवर्ट हो रही थी मालगाड़ी, लेकिन जब यह एक्सीडेंट होता है तब मालगाड़ी का आधा हिस्सा जो है ऑलरेडी मेन लाइन में चला जाता है, लेकिन आधा हिस्सा तब भी लूप लाइन में होता है। और चूंकि ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रही थी, तो एकदम से उसके सामने वो मालगाड़ी आती है और वो जो है जोर से हिट करती है। लिहाजा कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो हमने देखा इंजन जो था वो एकदम उसके ऊपर चढ़ गया मालगाड़ी पर, और उसकी वजह से 8 से 10 कोचेस वो फिर डिरेल हो गए। और डिरेल होने के बाद वो कोचेस गिरते हैं पास के ट्रैक पर जहां पर यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। पूरी ट्रेन लगभग गुजर चुकी थी, सिर्फ 4 डिब्बे बाकी थे और वो डिरेल्ड कोचेस उसमें लगते हैं। लिहाजा यशवंतपुर के 4 डिब्बे भी डिरेल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज साफ हो जाती है कि इस रिपोर्ट में जो सजेस्ट किया जा रहा है वो ये है कि ह्यूमन एरर के वजह से हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था उस समय। जो बहनगा स्टेशन है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है उसके असिस्टेंट जो स्टेशन मास्टर है तब वो वहां पर मौजूद थे जब वो एक्सीडेंट हुआ। उनके और कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो मोटरमैन हैं जो ट्रेन चलाते हैं वो चालक के बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप हुआ, क्योंकि उसमें कहा गया है कि पहले उनको सिग्नल दिया गया और वापस लिया गया मेन लाइन के लिए। तब तक जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस ऑलरेडी लूप लाइन में दाखिल हो चुकी थी और लूप लाइन में सेम समय पर सेम ट्रैक पर मालगाड़ी वहां पर मौजूद थी। इस बीच आपको बड़ी बात बता दूं मैं कि रेलवे की तरफ से जो है इसी बहनगा रेलवे स्टेशन के जो असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर हैं, मास्टर हैं, उन्हें फिलहाल शोकॉज किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि रेल मंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है
किससे गलती हुई वो भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की तरफ ही जो है इशारा बहुत करता बड़ी है, जानकारी जिसकी पूजा वजह से मेहता ये आप पूरा साझा कर रही एक्सीडेंट हैं। जो कमिश्नर रेल सेफ्टी हैं वो जांच पूरी कर चुके हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में जल्द आएगी। लोग भी चिन्हित किए गए हैं, वजह भी चिन्हित हुई है। इसका जिक्र खुद केंद्रीय रेल मंत्री ने सुबह जो है जिक्र में शामिल किया था और आप जो अहम जानकारी साझा कर रही हैं। और इसी जानकारी से रिलेटेड ये बात है कि बाजार के महानगर बाजार के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को शोकॉज किया गया, जवाब मांगा गया। और मैं चाहूंगी जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, पूजा मेहता इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की जो इनिशियल्स बता रही हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप साझा कर रही हैं कि ये ह्यूमन एरर है या फिर ये टेक्निकल एरर के बीच में संशय जो था उसमें तस्वीर काफी हद तक पूजा मेहता अब साफ होती नजर आ रही है। मैं चाहूंगी आप वो सारी डिटेल फिर से साझा करें पूजा मेहता। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी गई है रेलवेज को, जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, जो ड्यूटी पर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल कर प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी के बाद सबमिट की है रिपोर्ट, उसमें साफ कहा गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को सबसे पहले सिग्नल दिया गया और उसके बाद वापस ले लिया गया मेन लाइन के लिए। चूंकि ऑलरेडी उनसे वापस ले लिया गया था वो सिग्नल, तब तक जो है लूप लाइन में एंटर कर चुकी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके दाखिल होते ही वो देखते हैं कि ऑलरेडी सेम लाइन पर, सेम रूट और सेम टाइम पर जो है लूप लाइन पर ही मौजूद थी वो मालगाड़ी। और चूंकि यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा थी।